हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेज में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल एवं वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक समय, चाल एवं दूरी डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज ये 4th क्लास है। जिन भी साथियों ने अभी इससे पहले की 4 क्लासेज नहीं देखी है वो अवश्य उन क्लासेज को देख ले, जिससे आपका टॉपिक स्टार्टिंग से ही क्लियर होता हुआ चले। स्टार्ट करें आज की क्लास। 1200 मीटर लंबे किसी पुल को दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वह एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो वह कितने समय में एक दूसरे के साथ मिलेंगे। एक यहाँ खड़ा है, ये पुल है, एक यहाँ खड़ा है, इसकी दूरी दे रखी है आपको 1200 मीटर। ये चलता है 5 मीटर प्रति मिनट और ये चलता है 10 मीटर प्रति मिनट। तो टोटल कितना चलते हैं? 15 मीटर प्रति मिनट चलते हैं एक ही बार में। ठीक है, टोटल है दूरी 1200, तो 15 मिनट, 1 मिनट और 15 मिनट चलते हैं, तो टोटल कितनी देर में कर लेंगे कवर? 15 घंटे 120 जीरो कितने मिनट में? 80 मिनट में। यही आपका आंसर है। यही पूछा है भाई, कितनी देर में मिलेंगे, तो ये यहाँ मिलेंगे बीच में, जैसे भी है बीच में या थोड़ा इधर, तो 80 मिनट बाद में ही मिल जाएंगे। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2 रेलगाड़ियाँ समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वह एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटे में कितनी है? यानी कि 120 मीटर है एक की, तो 2 की कितने हो जाएगी? दोनों रेलगाड़ियाँ हैं 240 मीटर। कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। तो 1 सेकंड में इनकी जो दूरी है वो कितनी हो गई? 20 मीटर में। तो 20 मीटर प्रति सेकंड ये चलती हैं दोनों रेलगाड़ियाँ। प्रत्येक की चाल पूछ रहा है, तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? वही 18/5, 4, 18 चौक 72 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन ये दोनों की है। कितने की है? दोनों की। आपको प्रत्येक के निकालनी है। प्रत्येक के निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। सही है कि नहीं है भाई? ये दोनों की है ना चाल। सापेक्ष चाल में क्या होता है कि जो चाल है वो x प्लस वाई यानी कि दोनों चाल जुड़ती है, और जो दूरी है अगर वो विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो x प्लस वाई, या आप इसको a प्लस बी के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि दूरी a प्लस बी है तो वो भी जुड़ेगी, और चाल जो है a x प्लस वाई में है तो वो जुड़ेगी। ठीक, अगर ये विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो विपरीत में। और हमने इससे पहले कल जो है एक ही दिशा में चल रहे हैं वो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने कल सॉल्व किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। राज और प्रेम क्रम से 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे। 2 घंटे बाद में उनके बीच की कितनी दूरी रहेगी? देखिए साहब, यहाँ है एक ही जगह पे थे। ये राज इधर गया और प्रेम इधर गया। अब ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो 2 घंटे बाद की पूछ रहा था। 2 घंटे में कितना चलेगा? ये 6 चलेगा। ये कितना चलेगा? 4 चलेगा। दोनों के बीच में कितनी दूरी हो गई? 10 किलोमीटर की दूरी हो गई। यही हमसे पूछा हुआ है। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 180 मीटर है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही है। यदि उनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? मैंने अभी आपको ये वाला एक फॉर्मेट बताया था कि जो दूरी है वो भी जुड़ जाएगी और चाल भी जुड़ जाएगी। समझ में आई? विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दूरी कितनी है? 150, सॉरी लंबाई कितनी है उसकी? 150 और 180, यानी कि 330 मीटर की तो लंबाई है, ये तो जुड़ गई। और इनकी जो चाल है वो कितनी है? 50 और 58, यानी कि 108 होगी। अभी 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। तो 108 गुणा 5/18, 18 छिक्के 108, 30 मीटर प्रति सेकंड चलता है सभी। 30 मीटर प्रति सेकंड चलता है, 330 मीटर को कितने देर में पार करेगा? डिवाइड कर दो 30 से, कितने मिनट में?
11 मिनट, सॉरी 11 सेकंड में। तो 11 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है ये, कितने समय में, तो समय आपका हो गया 11 सेकंड। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे पहुंची रेलगाड़ियों की चाल क्या होगी। तो देखिए, ये यहाँ से और यहाँ थी, ये यहाँ ए यहाँ से चलता है, बी यहाँ से चलता है, मिल गई, यहाँ मिल गई, ये बोल रहा है यहाँ मिली, मिलने के बाद में क्या करती है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ, तो ए यहाँ से कितना घंटे लेगा, 4 घंटे, और ये 9 घंटे। ये हो गया है T1, ये हो गया T2, यानी कि T1 यानी टाइम 1, ये टाइम 2। अब देखिए क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ए की चाल बटा बी की चाल बराबर T2 अपॉन T1 का रूट। T2 कितना है 9, T1 कितना है 4, इसका रूट ले लेंगे, कितना बन जाएगा 3/2। तो इनकी गाड़ियों की जो चाल है वो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ये फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ठीक है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए भाई, अपने ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ते हैं तो यहाँ से मीटर प्रति सेकंड निकल सकता है 5/18, यानी कि ये कट गया है 5 बार, तो ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड जाता है। और 1 मिनट में पार करता है, ये भी दिया है, तो 25 गुणा 60 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 मिनट का निकल जाएगा, और बटा 2 कर देंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। तो आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की निकालनी है। यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म की भी निकलवाता तो भी बटा 2 ही करते। 30 बार 25 75 0, तो 750 मीटर आपका रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। समझ में आ गया। आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे भी इजी मिलेंगे। जो 4th ग्रेड वाली एग्ज़ाम है ना, उसमें इससे भी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें बस ये वाला जो फार्मूला है इसका भी आप बेसिक यूज कर लेंगे। 5/18 और एक 18/5 है ना, जो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को बदलने वाला और 1 मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलने वाला। तो ये 2 फार्मूला ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कि अपने चक्रवृद्धि ब्याज है कि 100 रुपये दिए थे 150 हो गए, ब्याज की परसेंटेज क्या हो गई, समय दे दिया, तो इस टाइप के बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बढ़े अगले प्रश्न की। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगेगा। 150 मीटर की एक है और 500 मीटर का एक पुल है, यानी कि टोटल हो गया 650 मीटर। 650 मीटर को ये कितने सेकंड लेती है, 30 सेकंड लेती है। तो ये हो गई 1 सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। अभी मीटर प्रति सेकंड हो गई। 370 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, तो 370 तो प्लेटफॉर्म का हो गया और 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये, तो ये हो गया 870 मीटर। तो 650/30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 870 मीटर को कितनी देर में पार कर लेगी, तो 870/650, ये नीचे 30 है, ये ऊपर हो जाएगा गुणा 30, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। अब क्या कटेगा, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, नहीं थी कटिंग हो जाती, कोई बात नहीं। ये काटो, अब 5 से काटो 13 बार, 5 एकम 5 3 7 5 35 3 6 176 गुणा 3/13, ठीक है। कर लो पहले 176 गुणा 3 को कर लो, 36 18 1 7 21 और 1 22 हासिल 2 3 और 2 5/13, 13 चौक 52, 8 तो यहाँ 0 लग जाएगा और यहाँ 1 लग जाएगा, 80 हो गया। 13 78, 40.6 सेकंड इसको लगेंगे, ठीक है। कितना लगेंगे, 40.6 सेकंड इसको लगेंगे। ये आपका
टाइम होंगे। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 40.6 सेकंड हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना ये कैलकुलेशन कैसे की? पहले भाई हमने ये जो दिया हुआ था इससे हमने मीटर प्रति सेकंड निकाल लिया और हमको टोटल दिया हुआ था 500 और 370, यानी कि टोटल हो गया 870। अब ये मीटर की चाल, ये मीटर प्रति सेकंड की चाल दे रखी है, तो 870 को पार करने में कितना समय लगेगा? 40.6 सेकंड लगेंगे। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक समांतर पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले तो मीटर प्रति सेकंड में चाल बदल लो। 60 गुना 5/18, 3 बार, ये 10 बार, तो ये 50/3 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी चलती है। अब चलानी कितनी है? 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 170 मीटर की ये दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, तो यानी टोटल हो गया 280 मीटर। ठीक है, 280 मीटर चलानी है इसकी स्पीड से, तो बटा 50, ये 3 है नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 0, 28, 8 दिया 24, 2, 8 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8/5, कट करो, 5 एकम 5, 3 4 34, 6 प्लस 8, तो 16 सही, 16.8 सेकेंड इसको पार करने में लगेंगे। सही है भाई, ये बोल रहा है, समझ में आ गया? पहले वाले क्वेश्चन की जैसे हो गया, ये सेम लगभग। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? तो 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो 20 + 400 यानी कि 600 मीटर हो गया। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, तो 30 सेकंड में पार कर लेगी। बस अपने को ये करना था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, पर थोड़े से क्या अपन हाई लेवल के भी कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़े से अच्छे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो अगर एग्जाम में थोड़े और टफ बन जाता है तो अपन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले। ठीक है, और जैसे अपन कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेबल के लिए वो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन ही कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन चतुर्थ श्रेणी में तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या होगी? अब ट्रेन की गति हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो मीटर प्रति सेकंड में और एक किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। 400 + 300 यानी 700 मीटर का दूरी तय करती है कितनी सेकंड में? 70 सेकंड में। तो ये क्या हो गई? 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। एक तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई, इसका आंसर तो ये हो गया। अगर इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ ले तो क्या करेंगे? 10 गुणा 18/5 करते किलोमीटर प्रति घंटे के लिए, 5 दूनी 10, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो 36 हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड पूछे तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड की गति आ जाएगी। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। फिर एक और क्लास है जिसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैंने 6 क्लासेज में इसलिए कर रहा हूँ, 5 तो हो गए और एक और ये 6 पार्ट में इसलिए किए कि एक तो देखो हम टाइम कम दे पाते हैं, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं हम एक क्लास में, क्योंकि हम मुझे भी क्या होता है सुबह के टाइम में अभी रेडी होकर ऑफिस भागने की रहती है। ठीक है, तो अभी हम क्या है कि 10 क्वेश्चंस करते हैं, और आपके एक एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो भी मैक्सिमम बनते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करने लगे। जैसे 5-6 क्वेश्चंस एक टाइप के, अब कल जो क्वेश्चंस किए थे 10 के 10 एक ही टाइप के थे। आज जो क्वेश्चन किए उसमें शायद 5-6 क्वेश्चन एक टाइप के थे और 1-2 क्वेश्चन हमने अलग लिए थे। तो ऐसे कर रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले इसकी एक और पार्ट को लेकर, कल पढ़ते हैं उसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।